बिग बैंग थ्योरी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी और कुरान की कुछ आयतों के जरिए आखिर किस तरीके से हमारी जो कायनात है ये वजूद में आई थी। तो माना जाता है हमारा जो यूनिवर्स था सबसे पहले एक छोटा गर्म और ठोस प्रकार का एक गोला था। लगभग आज से 13.8 अरब साल पहले इसमें एक धमाका हुआ जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह धमाका इतनी तेज था, जो भी चीज यूनिवर्स में फैल रही थी वह लाइट से भी ज्यादा स्पीड की तेजी से फैल रही थी। यहीं से स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी का आविष्कार होता है। इस धमाके के कुछ ही सेकंड्स के बाद यूनिवर्स थोड़ा ठंडा होता है और जो एनर्जी है वह सब एटॉमिक पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाती है और फिर यहाँ से प्रोटॉन्स, क्वार्क्स और न्यूट्रिनो नाम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल बनते हैं। क्वार्क्स मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार करता है। इस धमाके के जो पहले 3 मिनट थे उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम को बनाते हैं और कुछ मात्रा में लिथियम को भी। और यही एलिमेंट्स बाद में कच्चा पदार्थ बन जाते हैं तारों के। इस धमाके के लगभग 3,80,000 साल बाद एटम्स बनते हैं जिसकी वजह से लाइट फ्रीली ट्रेवल हो पाती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR आज तक की सबसे पुरानी लाइट है जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। और लगभग इस धमाके के 100 मिलियन साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम मिल जाते हैं और फिर पहला स्टार बनाते हैं। इसी के चलते चलते पहला स्टार एक गैलेक्सी बनाता है और गैलेक्सी के बनते बनते एक मिल्की वे गैलेक्सी बन जाता है। अब बात आती है हमारे सोलर सिस्टम की। लगभग आज से 4.5 अरब साल पहले एक सुपरनोवा विस्फोट होता है जिसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बनता है। बादलों के डहने, गैस और धूल के मिल जाने से सूरज बन जाता है और यहीं से जो बचा कुचा पदार्थ होता है उससे पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स बनते हैं। इसी प्रोसेस को हम एग्रीगेशन भी कहते हैं। लगभग आज से 3.5-4 अरब साल पहले धरती पर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकराते हैं। उनके टकराने की वजह से धरती पर पानी आ जाता है। पानी आने के बाद में धरती पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनकी वजह से जो हमारी जिंदगी है वह संभव हो पाती है। यहीं से धरती पर जिंदगी की शुरुआत होती है जो कि कई बिलियन साल से चली आ रही है। एडविन हब्बल ने साल 1929 में इस चीज को बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वह लगातार फैलता जा रहा है। साल 1965 में इन 2 साइंटिस्टों ने कहा था जो CMBR रेडिएशन है यह है बिग बैंग थ्योरी के बाद की बची हुई हीट है। और जो बिग बैंग थ्योरी है वह किस प्रकार से कुरान की आयतों से रिलेट करती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। सूरा अल अंबिया की इस आयत को देखिए जो इस चीज को साबित करती है कि जो यूनिवर्स था यह बिग बैंग थ्योरी से पहले एक सिंगल मास का गोला था। और सूरा फसीलत की इस आयत को देखिए जिसमें कहा गया है कि जो गैलेक्सीज और जो प्लैनेट्स हैं यह गैस और धूल मिट्टी की वजह से ही बने हैं। सूरा अज़्ज़ारियात की इस आयत को देखिए जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इन पर अपनी पकड़ बनाई हुई है और हम इसे लगातार फैलाते जा रहे हैं, जो हबल ने साल 1929 में खोजा था। सूरा अन-नाज़ियात की इस आयत को देखिए जो इस चीज को दर्शाती है कि जो यूनिवर्स है ये पहले बना था और जो धरती है ये बाद में बनी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया।